Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Reserves, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हम देख रहे थे कि किस तरीके से रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में. रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है. आज हम देखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. दो हमने इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में कुछ बात की है. क्या होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. एक बार इसको वापस से हम रिवाइज करेंगे. देखिए, यहाँ पर दो तरीके के टर्म्स यूज होंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम. दोनों ही कहाँ पे हमें दिखते हैं? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में. फिर भी अगर हम इसको और फर्दर डिवाइड करें तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा रिजर्व्स कैटेगरी में आता है. एक बार हम देखते हैं. ये है हमारी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमारा रिजर्व्स, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. हम ये बात कर चुके हैं. फिर जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं अदर लायबिलिटीज. राइट. सो यहाँ पर हमारा जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो हमारा एक तरीके का रिजर्व है. वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हमारी अदर लायबिलिटीज है. इसका अगर हम वर्किंग करें, जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरीके से इफेक्ट होगा तो हम देखते हैं. एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है हमारा 10,000 और क्लेम है 0. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? रिजर्व है, रिजर्व्स का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट. अगेन क्यों डेबिट आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे लायबिलिटी साइड में दिखता है, इस साइड में हमें दिखता है. इसको अगर हमें रिवर्स एंट्री करनी है तो क्या हो जाएगा? डेबिट. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे दो ही पार्टनर है और दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो है वो है 1:1. तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसके कैपिटल अकाउंट में एंट्री आ जाएगी, क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो दोनों पार्टनर्स को हम 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बैलेंस शीट की बात करूं तो ये हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि जितना भी फंड था हमने पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. राइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट. डेबिट का मतलब पहले लायबिलिटी था, इसको डेबिट करके हमने इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको लायबिलिटी से हटा दिया. नेक्स्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगेन है 10,000. यहाँ पर हम केस ले रहे हैं 3 कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अगर 8,000 हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, 10,000 हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा और 12,000 हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा. रिजर्व है 10,000. केस 1 में क्लेम है 8,000. मतलब मैंने बनाया तो ये क्लेम वर्कर्स के लिए था, वर्कर्स ने 8,000 ही उसमें से मांगा तो बचा कुचा 2,000 कहाँ जाएगा? पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एज इट इज पूरा 10,000 डेबिट होगा. टू क्लेम, क्लेम हमारी लायबिलिटी कितनी आएगी? 8,000 की. बाकी जो बचा कुछ है 2,000 वो पार्टनर्स में 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो यहाँ पर हमारा हो गया फर्स्ट केस. सेकेंड केस अगर 10,000 ही है, 10,000 का रिजर्व था, 10,000 का ही क्लेम है तो पार्टनर्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, एज इट इज पूरा का पूरा क्लेम में चला जाएगा. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000. अगर क्लेम हमारे रिजर्व से ज़्यादा है, इसकी हम बात कर चुके हैं, हमारा रिजर्व है 10,000, हमारा क्लेम है 12,000, 2,000 कम पड़ रहा है तो वो 2,000 हम कहाँ से लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एज इट इज 10,000 डेबिट होगा, क्लेम पूरा का पूरा 12,000 क्रेडिट हो जाएगा और जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. राइट. सो ये हमारा हो गया जनरल एंट्रीज. इसकी अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट में कैसे होगा, तो जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट है फर्स्ट केस में खाली कैपिटल अकाउंट में जाएगा. सेकेंड और थर्ड में तो हमारे पास रिजर्व्स इतना बचा ही नहीं है कि हम कैपिटल पार्टनर्स को दें, तो फर्स्ट केस में कैपिटल में जाएगा, सेकेंड और थर्ड केस में कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी एक तरीके का रिजर्व है जो कि हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इन केस फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए. सपोज मेरी लैंड की वैल्यू अगर 1 करोड़ है, 1 करोड़ से एकदम से 40 लाख पे आ जाए तो 60 लाख का जो डिफरेंस है एकदम से हम नहीं लेकर आ पाएंगे. इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट रिजर्व में डालते जाते हैं. राइट. सो सपोज हमने रिजर्व बनाया है 18,000 का.
ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख, राइट। अब हमें अगर केस दे रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में हमें ये दोनों चीज़ दे रखी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ नहीं बोला इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर हम वही अज्यूम कर रहे हैं कि 1:1 का रेशियो है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, हमारा रिजर्व है 18,000। हमारे इन्वेस्टमेंट, हमेशा जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमें किसकी देते हैं? इन्वेस्टमेंट की, राइट। सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,91,000 हो गया, राइट। सो हमारा कितने से इन्वेस्टमेंट कम हुआ? 2 लाख। हम क्या कैसे देखेंगे कितने से कम हुआ? 2 लाख माइनस 1,91,000। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन कितने का हो गया? 1,91,000, यानी कितने से कम हुआ? 9,000 से। पर क्या मेरे को टेंशन लेने की बात है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर रिजर्व्स बना के रखा है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा डेबिट, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है यानी इन्वेस्टमेंट होगा क्रेडिट। कितने से? 9,000 से। बचा कितना? 9,000 पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 3, इन्वेस्टमेंट 1,73,000 से कम हो गया, मतलब हमारे पास था 18,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम कितने से हुआ? 27,000। कैसे निकालेंगे? 2 लाख माइनस 1,73,000, तो इन्वेस्टमेंट 27,000 से कम हो गया। जो डिफरेंस है वो कहाँ से लिया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 9,000। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिजर्व है हमारे पास 18,000, इन्वेस्टमेंट कम हो गया 27,000, तो बचा हुआ 9,000 हम कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये वाला फोर्थ केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है 18,000 से, तो क्या होगा? पूरा 18,000 जो मेरा रिजर्व है वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की भी एंट्री करेंगे। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखा है कि अगर हमारा कुछ अच्छा होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, हमारा ख़राब होता है तो हम डेबिट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। रिवैल्यूएशन, हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। 18,000 तक तो हमने रिजर्व बना के रखा था, लेकिन 9,000 अब हमें और निकालना पड़ेगा हमारी जेब में से, तो हम उस 9,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। वैसे ही अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसको कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसकी एंट्री देखते हैं। इसकी दो एंट्री करके करेंगे, एक रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की और एक एसेट्स को बढ़ाने की। सो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है जनरल रिजर्व, सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। इसके बाद हम कुछ और सम्स करेंगे इसके रिलेटेड, लेकिन यहाँ तक आपको अब क्या करना है? इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और सारे इलस्ट्रेशंस भी कंप्लीट करने हैं।